अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का फैसला कब किया था? क्या भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को अचानक मिल गई थी, या अंग्रेज इससे पहले ही भारत छोड़ने का फैसला कर चुके थे? और अगर फैसला पहले हो चुका था तो आखिर वह तारीख कौन सी थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 1947 की शुरुआत में जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में भी लंबे समय से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और देश में आजादी की मांग लगातार तेज हो रही थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ 20 फरवरी 1947 को आया। उस दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सरकार ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में सत्ता भारतीय हाथों में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और यह हस्तांतरण जून 1948 से देर नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप पूछें कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का औपचारिक फैसला कब घोषित किया था, तो सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 20 फरवरी 1947। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस समय तक अंग्रेजों की योजना ये थी कि सत्ता जून 1948 तक भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इसके लिए भारत के राजनीतिक दलों के बीच समझौता और संविधान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद गंभीर हो चुके थे। विभाजन की मांग और सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसे माहौल में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाकर भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए। उनका मुख्य काम था सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और भारत की तेजी से बिगड़ती राजनीतिक स्थिति का समाधान निकालना। लेकिन भारत की स्थिति इतनी तेजी से बदल रही थी कि जून 1948 तक इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा था। और फिर आया 3 जून 1947। इस दिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के सत्ता हस्तांतरण की नई योजना सामने रखी। इस योजना में भारत के विभाजन की संभावना को स्वीकार किया गया और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया गया। इसके बाद माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय कर दी, 15 अगस्त 1947। यानी जिस सत्ता हस्तांतरण को पहले जून 1948 तक पूरा करने की योजना थी, उसे लगभग 10 महीने पहले ही कर दिया गया। अब सवाल आता है कि अगर 20 फरवरी को अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की घोषणा कर दी थी, तो 15 अगस्त की तारीख इतनी जल्दी क्यों तय की गई? इसके पीछे कई कारण थे। भारत में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद गहरे हो चुके थे। ब्रिटिश प्रशासन के सामने भी भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन खुद आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारत में लंबे समय तक शासन चलाना ब्रिटेन के लिए पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन हो चुका था। इसी परिस्थिति में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया गया और इसी प्रक्रिया में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। इस कानून को 18 जुलाई 1947 को रॉयल असेंट मिला। इस कानून ने भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में स्थापित करने का कानूनी आधार दिया। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। भारत की आजादी किसी एक दिन लिए गए अचानक फैसले का परिणाम नहीं थी। इसके पीछे कई दशकों का स्वतंत्रता आंदोलन था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों का प्रभाव था। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठनों की लगातार मांग थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी और 1946-47 की तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियां भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ब्रिटिश सरकार ने फरवरी 1947 में सत्ता हस्तांतरण की समय सीमा घोषित की। जून 1947 में सत्ता हस्तांतरण की नई योजना सामने आई। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कानूनी मंजूरी मिल गई और फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र हो गया। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का फैसला कब किया था, तो इसका सबसे सीधा जवाब होगा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि भारत में सत्ता भारतीय हाथों में हस्तांतरित की जाएगी और यह प्रक्रिया जून 1948 तक पूरी की जानी थी।
लेकिन बाद में लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत इस प्रक्रिया को तेज किया गया और स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 तय कर दी गई। यानी भारत की आजादी का फैसला एक ही दिन में नहीं हुआ था। 20 फरवरी 1947 ने सत्ता हस्तांतरण का रास्ता साफ किया। 3 जून 1947 ने सत्ता हस्तांतरण की नई योजना सामने रखी। 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कानूनी मंजूरी मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यही वह घटनाक्रम था जिसने लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन का अंत किया और भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। लेकिन भारत की आजादी सिर्फ सत्ता बदलने की कहानी नहीं थी। यह उन लाखों लोगों के संघर्ष की कहानी थी जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। किसी ने जेल की यातना झेली, किसी ने अपना जीवन आंदोलन में लगा दिया और किसी ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। आज जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यह आजादी बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिली थी। अगर आपको भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के इतिहास के इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सकें। और ऐसी ही ऐतिहासिक और जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हिस्ट्री वेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे भारत के इतिहास की एक और अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।